श्रीवास्तव, खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देहरादून की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई आज। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक मॉक ड्रिल भी किया गया। राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया था। वहीं बीजेपी को मिला बीएसपी के 2 विधायकों का साथ। 2 निर्दलीय विधायकों का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें शामिल। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधानमंडल दल की यह बैठक और तमाम विधायक 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी वोट रद्द हुए थे या डालने में त्रुटि हुई थी। इसमें त्रुटि ना हो, इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अपने सारे विधायकों को और सांसद गणों को इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से, और कार्यशाला कल हमारी हुई थी, आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजार। तो विधानमंडल दल की बैठक में ये मॉक ड्रिल हुई थी और आपको बता दें कि तमाम नेताओं को इसमें विपक्ष से भी बुलाया गया और तमाम बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं। वहीं बीजेपी को बीएसपी का भी इसमें समर्थन मिला है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर धीरे धीरे कह सकते कि सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में विधानमंडल दल की ये बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी को बीएसपी का भी साथ मिला। एक मॉक ड्रिल भी इसको लेकर की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ अपने सहयोगी पंकज पवार का हम इस वक्त रुख करने जा रहे हैं। सीधा चलेंगे पंकज के पास। पंकज, क्या जानकारी है आज इसको लेकर? विधानमंडल दल की एक बैठक हुई, क्या कुछ निकल कर आया? एक मॉक ड्रिल भी हुई थी, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यह है स्वाति जी की आज की जो बैठक थी उसमें बसपा के विधायक भी मौजूद थे। बसपा, भले ही मायावती ने इस बात को लेकर कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए अपने तमाम विधायकों से कहेंगी, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि बीजेपी के विधायकों के साथ साथ बीएसपी के विधायक भी बीजेपी के कार्यालय में बैठे हों। तो आज वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा 2 विधायक और मौजूद थे जो निर्दलीय हैं, उनका भी समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि हर किसी को जो वोट के लिए अपील की जाए,
खुद मुख्यमंत्री ने आज जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए कांग्रेस के विधायकों से भी अपील कर डाली स्वाति जी की वो भी द्रौपदी मुर्मू ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जिनको उठाने की जरूरत है, जिसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान में कही और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज कहा है। तो अंतरात्मा की आवाज इससे पहले कई बार जब चुनाव हुए हैं तो उसमें कई बार अंतरात्मा की आवाज में क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है। तो क्या मुख्यमंत्री भविष्य, क्या आने वाले जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना है, हम समझ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज इस बैठक में रही है। बिल्कुल, यानी कि पंकज एक तरह से कह सकते कि बीजेपी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है चुनाव को लेकर। पंकज ना बीजेपी तो मजबूत है ही, उत्तराखंड में तो है ही। अभी तक लगभग अगर 47 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, इसके अलावा 2 निर्दलीय हैं, उनका पहले ही समर्थन प्राप्त हो चुका था। 2 बीएसपी के और आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में विधायक 51 का जो आंकड़ा है वो लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा अगर अंतरात्मा की आवाज से क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, कांग्रेस के कुछ विधायक इधर वोटिंग कर देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो और बल्ले बल्ले है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की जो बयान है उसमें भी अंतरात्मा की आवाज को लेकर इसीलिए कहा गया ताकि कई ऐसे जो नाराज विधायक हैं कांग्रेस के वो भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट डालें। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मतदान प्रक्रिया को लेकर विधायकों को तमाम बातें भी समझाई गई और विधानमंडल दल की आज बैठक थी, एक मॉक ड्रिल भी इसको लेकर की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायक